बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन कराम, आज मैं आप हज़रात की एक अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा। बहुत सारे हमारे खुतबा, मुकर्रिरीन और मुबल्लिग़ हज़रात अपने बयानात में और लोगों के सामने बाज़ ऐसी रिवायात या ऐसी अहादीस बयान कर देते हैं जो मन घड़त होती है, सिर्फ़ सुनी सुनाई होती है, हकीकत के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। बाज़ लोग जो है वो जोश खिताबत में या फिर मजमे को गरमाने के लिए, उनके जज्बात भड़काने के लिए या उन्हें इमोशनल करने के लिए बाज़ ऐसी रिवायात बयान कर देते हैं जो झूठी होती हैं और मन घड़त होती हैं। याद रखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है जिसका मफ़हूम ये है कि जिस आदमी ने मुझ पर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो ये कितनी बड़ी वईद है। लिहाजा कोई भी ऐसी हदीस या ऐसी रिवायत बयान करने से पहले अच्छी तरह तहकीक कर लिया करें कि आया ये हदीस सही है या ये रिवायत सही है या गलत है। इन्हीं रिवायात में से एक रिवायत जो है आम तौर पर लोग या खुतबा या मुबल्लिग़ हज़रात या मुकर्रिर हज़रात बयान करते रहते हैं। उनमें से एक ये है कि क़यामत का दिन होगा और एक शख्स जो है उसके जब नामा आमाल तोले जाएंगे तो सिर्फ़ एक नेकी उसकी कम पड़ जाएगी। तो लिहाजा एक नेकी के कम पड़ने की वजह से उसे जन्नत से रोक दिया जाएगा और कहा जाएगा एक नेकी लेकर आओ, फिर जन्नत में जाने दिया जाएगा। लिहाजा वो एक नेकी की तलाश में चल पड़ेगा। सबसे पहले वो अपने रिश्तेदारों के पास जाएगा, वालिदैन के पास जाएगा और कहेगा कि मुझे एक नेकी दे दो, मेरी एक नेकी कम पड़ रही है। तो वालिदैन में से वालदा या वालिद कोई भी उसे नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। फिर इसके बाद वो दूसरे रिश्तेदारों के पास जाएगा, अजीज़ व अक़ारब दोस्तों के पास जाएगा और जो है एक नेकी का मुतालबा करेगा, लेकिन कोई भी उसे एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। यहाँ तक कि इसी असना में एक शख्स जिसके बारे में जहन्नम का फ़ैसला हो चुका होगा, उसकी सिर्फ़ एक नेकी होगी, वो एक नेकी उस पहले आदमी को दे देगा। वो पहला आदमी जिसकी एक नेकी कम पड़ रही थी वो उससे पूछेगा तूने मुझे एक नेकी क्यों दी? वो कहेगा भाई मैंने तो इसलिए दी कि तेरी एक नेकी कम है, तेरा इससे फ़ायदा हो जाएगा और एक नेकी की वजह से तू जन्नत में चला जाएगा। मैं तो वैसे भी मेरी सिर्फ़ एक ही नेकी है और मेरे बारे में जहन्नम का फ़ैसला हो चुका है, लिहाजा मुझे तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं। चलो इस एक नेकी का तुझे तो फ़ायदा हो जाए और इस एक नेकी की वजह से तू तो जन्नत में चला जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स की ईसार की वजह से और उसकी मोहब्बत की वजह से इतने खुश होंगे कि दोनों को जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। पहले शख्स को इस वजह से कि उसकी नेकियां पूरी हो जाएंगी और दूसरे शख्स को इस वजह से कि उसने पहले शख्स के साथ ईसार का और जो है हमदर्दी का मुज़ाहरा किया। तो ये हदीस बयान की जाती, हालांकि इस हदीस का जो है और इस रिवायत का हकीकत से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। ये महज मन घड़त और बनाई हुई और सुनी सुनाई रिवायत है, सुनी सुनाई हदीस है। तो इस तरह की और भी बहुत सारी रिवायात लोग बयान कर देते हैं जो झूठी होती हैं या ज़ईफ़ होती हैं या मन घड़त होती हैं, हकीकत के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लिहाजा कोई भी मसला या हदीस या रिवायत बयान करने से पहले उसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करें और उसके बारे में मालूमात ले लिया करें, फिर उसके बाद जो है लोगों के सामने या मजमे में बयान किया करें। अल्लाह ताला हमें सही मानों में दीन पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।